गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है क्रांतिक नियतांक, क्रिटिकल कांस्टेंट्स। इसके बारे में बात करें, अपने क्रांतिक नियतांक क्या होते हैं उसके अपनी पूरी वर्णन करेंगे। जैसे टीसी कि क्रांतिक ताप कहलाता है, पीसी क्रांतिक दाब कहलाता है, वीसी क्रांतिक आयतन कहलाता है। अपने ने वान डेर वाल्स समीकरण पढ़ी थी लास्ट टॉपिक में, क्या थी? P प्लस A अपॉन में V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू आर टी। ये संशोधन किया था वान डेर वाल्स ने। वान डेर वाल्स ने संशोधन करके समीकरण दी थी। तो उन्होंने एक और नियतांक दिया था वान डेर वाल्स ने, संशोधन करके उन्होंने एक क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन दिया था। इन तीनों को अपने क्या कहते हैं? क्रांतिक नियतांक कहते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट कहते हैं। आज अपने इनके बारे में पढ़ेंगे कि टीसी, पीसी, वीसी क्या होता है। तो मैं पहले स्टार्ट करते हैं, टीसी क्या है? क्रांतिक ताप क्या होता है? क्रांतिक ताप, देखो नाम से पता चला टेम्परेचर है, इससे हमने टेम्परेचर की बात करेंगे। तो ऐसा ताप, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर, जिससे उसके ताप से ज़्यादा ताप करने पर, गैस का दाब बढ़ाने पर, जितने बढ़ा दो दाब, उसको द्रवित नहीं किया जा सकता, उसको लिक्विड नहीं बनाया जा सकता। मतलब गैस को लिक्विड में नहीं बदला जा सकता, उस ताप को अपने क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं, ऐसे टीसी कहते हैं। इसमें नहीं हो सकता। इस ताप से ऊपर वाला ताप, मतलब जब टीसी से अपने ऊपर जाएंगे तो ये प्रोसेस नहीं हो सकती। लेकिन जब टीसी से अपने नीचे जाएंगे, मतलब क्रांतिक ताप से कम ताप पर में बात करेंगे, तो गैस को अपने लिक्विड में बदला जा सकता है। गैस को अपने लिक्विड में बदल देंगे। जब गैस को अपने लिक्विड में बदल देंगे तो वो ताप कौन सा कहलाएगा? क्रांतिक ताप, जिसमें उन्हें बदला जा सकता है। जब इस ताप से ऐसे ताप आ जाए, ऐसा एक अपना टेम्परेचर आ जाए, तो ये उसको अपने कितना भी दाब लगा दे, कितना उसके ऊपर प्रेशर लगा दे, लेकिन वो गैस में रह रहा है, गैस लिक्विड में चेंज नहीं हो रही, द्रवित नहीं हो रही हो, तो उस समय टेम्परेचर क्या कहेंगे? क्रांतिक ताप कहेंगे, टीसी कहेंगे। जैसे अपने एग्जांपल लिया CO2। CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है। CO2 गैस में देखो क्या होता है? CO2 गैस है, इसका हमने टीसी टेम्परेचर कितना है? 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रूम टेम्परेचर अपना 31 से कम होता है, लगभग 25 से 30 डिग्री रहता है टेम्परेचर। जब रूम टेम्परेचर इससे कम है, जब क्रांतिक ताप से टीसी इससे कम टेम्परेचर मिल रहा है इसको, तो क्या है? इसको वो थोड़ा सा ही प्रेशर लगाते हैं अपने, तो इसको अपने द्रवित किया जा सकता है। इसलिए CO2 गैस को अपने लिक्विड रूप में यूज करते हैं, कई यूज में होता है। क्यों? इसको जो टीसी है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। मतलब अपने जो टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, अपने रूम टेम्परेचर है, अपने आसपास का वातावरण का जो तापमान है, वो इसके टीसी ताप से कम है। इसलिए ये प्रोसेस हो सकती है, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। O2, N2 इनका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपने इनको चेंज नहीं कर सकते। इसका ये प्रोसेस होती है, टीसी ज़्यादा होता है इनका टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, इसलिए ये अपने चेंज नहीं कर सकते। तो ये था अपना क्रांतिक दाब, क्रांतिक ताप, टीसी है। इसके बाद अपने बात करते हैं क्रांतिक दाब की, पीसी। क्रांतिक दाब, अब अपने बात करी, किसी भी गैस, कोई भी गैस है, उस गैस को अपने को टेम्परेचर दे, टेम्परेचर है उसका, अगर टीसी से कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर होने पर क्या होगा? अपने दाब बढ़ाते हैं। दाब बढ़ाने पर वो क्या होती है? लिक्विड में चेंज होती है गैस से, मतलब उसकी फॉर्म चेंज होगी, गैस टू लिक्विड होगी, फॉर्म में चेंज हो रहा है, मतलब उसकी लिक्विड बन रहा है। तो वह ताप, दाब, टीसी ताप पर गैस को दिया गया दाब, ताप कौन सा रखना है? टीसी। टीसी मतलब जो चेंज हो जाए, चेंज हो रही है फॉर्म, इसे ज़्यादा नहीं रखना है, इसे कम रख सकते हैं, इसे बराबर रख सकते हैं, बराबर में चेंज हो जाती है। टीसी ताप पर, क्रांतिक ताप पर
किसी गैस को द्रवित करने के लिए दिया गया दाब क्रांतिक दाब कहलाता है, पीसी। मतलब कोई भी गैस है, गैस को अपने द्रवित कर रहे हैं, उसको अपने लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो लिक्विड में चेंज करने के लिए उसको अपने जितने भी दाब देंगे, टीसी ताप से कम ताप पर या उसके बराबर। ये कंडीशन याद रखना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये ताप कितना होना चाहिए, टीसी से कम या टीसी के बराबर, तो अपने वो दाब क्या कहलाएगा, क्रांतिक दाब कहलाएगा, जो उस गैस को लिक्विड में चेंज कर दे। CO2 के लिए कितना होता है, 71.1 वायुमंडल, CO2 गैस के लिए होता है। इसके बाद उन्हें बात करते हैं क्रांतिक आयतन की, बात करते हैं VC की, वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम की, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करते हैं। VC की, क्रांतिक आयतन की। क्रांतिक आयतन क्या होता है, देखो कोई भी गैस अपने जानते हैं, उसको किसी भी गैस का वह आयतन, यदि TC और PC किसी भी गैस का क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर जो आयतन होता है वह आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। कंडीशन गैस की, उस गैस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, TC होना चाहिए, क्रांतिक दाब होना चाहिए, उसका दाब कितना होना चाहिए, क्रांतिक दाब बराबर होना चाहिए, PC के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन लागू हो रही है, दोनों कंप्लीट करता है कंडीशन को, तो उस गैस का आयतन क्या कहलाता है, क्रांतिक आयतन कहलाता है, VC कहलाता है। तो अपने तीनों बात करी, TC, PC और VC, ये तीन अपने कांस्टेंट थे। TC, PC और VC ये तीनों कांस्टेंट थे अपने। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, अब इस समीकरण को यूज करके अपने इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कि जाके ये सोल्व करे समीकरण को, ये समीकरण को सोल्व करें, समीकरण को हल करें, इस टाइप की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो अपने इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे वैल्यू फाइंड होती है। ये वान डेर वाल्स के द्वारा दिया गया था, तो इसमें वान डेर वाल्स समीकरण का यूज करेंगे। ये टॉपिक मैं करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं किया है तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। वान डेर वाल्स समीकरण का क्या होती है, P प्लस A अपॉन में V स्क्वायर, V माइनस B RT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, T क्या होती है, टेम्परेचर होती है। ये वान डेर वाल्स समीकरण है। यहाँ पर A और B के नियतांक है, समीकरण के कांस्टेंट होते हैं एक, तो इस नियतांक भी होते हैं। और R क्या होता है, एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ये, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.13 होती है। तो ये वैल्यू फिक्स होती है, तो अपने P की जगह PC, V की जगह VC और T की जगह TC यूज करेंगे। मतलब प्रेशर कौन सा होना चाहिए, इसमें क्रांतिक दाब होना चाहिए, क्रिटिकल प्रेशर होना चाहिए, वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम होना चाहिए, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखो समीकरण क्या बनेगी, PC प्लस A अपॉन में V स्क्वायर, C में आएगा VC माइनस V RTC। ये क्वेश्चन बनी, इसको सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में जाए, किस में जाए, डिवाइड में, VC माइनस B, यदि ये प्लस का है तो जाए किसको हो जाएगा, माइनस का। तो शांतरण करा अपने ने, तो अपने ये क्वेश्चन आ गई, PC इज इक्वल टू RTC अपॉन VC माइनस B माइनस A अपॉन VC स्क्वायर। अपने जानते हैं इसका, जब किसी का T नियत रखते हैं, T कैसे रखते हैं, कांस्टेंट, T कांस्टेंट पर P और V के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ कौन सा कहलाता है, समतापीय प्रकरण का ग्राफ कहलाता है, समतापीय कहलाता है, समतापीय समान ताप। देखो नाम से पता चल रहा है क्या कह रहा है ये, समतापीय, समतापीय समान ताप, समान ताप मतलब T कांस्टेंट, तो P और V के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है उसको हमने समतापीय प्रक्रम का ग्राफ कहते हैं। तो अब समतापीय प्रक्रम में क्या होता है, इसकी खासियत होती है समतापीय प्रक्रम की,
कि डेल का मान 0 होता है। किसका मान क्या होता है? इसका एक बार समाकलन करने पर मान 0 होता है, और इसका दोबारा अपने आकलन करे, मान लो इसका मैं 2 बार कर दिया आकलन, तो भी मान क्या होगा? 0 होगा। आप इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद में जाके इसका पी सी रख सकते हैं, या पहले रख के अपने फाइंड कर सकते हैं, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। तो अपने इन दोनों कंडीशनों का यूज करेंगे टी को कांस्टेंट मानते हुए। अपने समतापीय प्रक्रम की बात करी थी, लास्ट टॉपिक में करी थी बात, उस प्रक्रम को मानते हुए अपने इसकी बात करेंगे। तो अपने इस समीकरण का इक्वेशन का यूज करते हुए दोनों का अवकलन करेंगे। पहले एक बार v के सापेक्ष अवकलन करना है अपने को, t कांस्टेंट रखते हुए। तो अपने अवकलन स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को अपने ऊपर लिख लेते हैं, पी सी इजिकल टू आर टी सी अपॉन में वी सी माइनस बी माइनस ए अपॉन में वी सी स्क्वायर, ये अपने यूज करेंगे। तो हमने v के सापेक्ष पहले करते हैं, तो डेल पी सी डेल वी सी, टी सी कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा, ये ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी। आपको पूरी डिटेल से कहा देता हूँ मैं, इसकी पूरी ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएगी? ये माइनस की हो जाएगी। ये ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। इस पूरे का अपना अपलन करना है, वीसी सापेक्ष। आर टी सी कॉन्स्टेंट है, पावर आगे आ जाती है, ए पावर कम हो जाती है, तो -1 -1 -2, तो नीचे आगे पावर किसकी होगी? +2। आर टी सी अपॉन में वी सी माइनस बी की स्केयर होगी। कैसे हुई? अवकलन में -1 होती है पावर, तो -1 -1 -2, नीचे आगे किसकी होगी? पावर प्लस की। तो ये पावर क्या आ जाती है? आगे आ जाती है। ऐसी -a है, पावर आगे आ गई, अपॉन में वी सी क्यूब होगी। क्यों? पावर -1 प्लस होगी एक, तो -1 2 -1 -3, नीचे आगे पावर प्लस की होगी, तो -r t c वी सी माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस 2a अपॉन में वी सी की क्यूब। तो ये आ गया अपने पास इसका पहला समाकलन। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। इसका एक बार और करेंगे अपने, जब इसका एक बार और करेंगे अपने, डेल स्क्वायर पी सी अपॉन में डेल स्क्वायर वी सी, वही तरीका है, पावर ऊपर जाएगी, माइनस की होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आर टी सी अपॉन में वी सी माइनस बी की होल क्यूब हो जाएगी। सेम टू सेम वही अवकलन है, ऊपर गई पावर -2 -1 -3, नीचे आगे पावर प्लस की हो गई, ऊपर जाके माइनस की, तो -3 to 6 a अपॉन में वी सी की पावर 4, -3 +2 -6 a हो गया, नीचे आगे पावर प्लस की। ये 3 इक्वेशन अपने पास, इन तीनों को सोल्व करके अपने पी सी टी सी और वी सी का मान निकालेंगे। ये 0 के इक्वल है, जो अपने समतापीय प्रकरण अभी भी बताया था मैंने। इसके एक बार अवकलन 0 होता है, 2 बार अवकलन भी 0 होता है, तो इस इक्वेशन का ये भी 0 हो गया था। तो आर टी सी अपॉन में वी सी माइनस बी क्यूब बराबर 6a अपॉन में वी सी की पावर 4, ये बनी। इसके अपने थोड़ा सोल्व करेंगे, एक ये इक्वेशन ये बना। इन 2-3 इक्वेशन को यूज करके अपने यहाँ से वी सी का मान निकालना है कि वी सी का मान कैसे आएगा। अपने 3 इक्वेशन है, 3 ही कांस्टेंट है, तो तीनों इक्वेशन और 3 कांस्टेंट को अपने यूज करेंगे। यहाँ से ये आ जाएगी आर टी सी अपॉन में
ये क्वेश्चन थी अपने, ये थी, तो एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड करूंगा मैं। इसी क्वेश्चन डिवाइड करा, डिवाइड क्यों करा, मुझे टीसी नहीं चाहिए, टीसी हटाने के लिए भाग करना पड़ेगा, तो मैंने दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसके अपॉन में ये करा, मैं यही करता हूँ, तो आर टी सी वी सी माइनस बी की होल स्क्वायर 2a अपॉन में वी सी क्यू, कैंसिल आउट, ये पावर ऊपर चल जाएगी तो 1 अपॉन में वी सी माइनस बी बचेगा, ये ऊपर चल जाएगी, a से कैंसिल आउट, 3 आ गया, तो 3 अपॉन में वी सी, तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो वी सी 3vc माइनस 3b, ये इधर आके प्लस का, ये इधर आके माइनस का, 3b बराबर 3vc माइनस vc, तो 3vc माइनस vc आ गया, उधर क्या बचा अपने पास 3b बचा, कैंसिल आउट करने पर 3vc में से vc घटाएंगे, जब vc में से vc घटाएंगे तो देखते अपने क्या बचता है, तो सा यहाँ मिसप्रिंट होगी, यहाँ 2 रहेगा, क्यों, नीचे पावर 2 है तो पावर करें 2 तो रहेगी अपना, तो ऊपर 2 आया तो यहाँ 2 हो गया, तो 2vc हो गई, 3 में 2 गया तो vc, तो vc जो क्या आ गया 3b, ये वैल्यू किसकी आ गई, vc की आ गई, vc वैल्यू क्या आ गई, vc इज इक्वल टू 3b, यहाँ पे 2 देखो ये पावर आ रहा है, ये रह गया था अपने में, ये ऊपर जाएगी पावर तो अब पावर आगे आती है, इसलिए माइनस माइनस प्लस कर दिया था अपने ने, पर पावर 2 लिखना हम भूल गए थे, तो vc इज इक्वल टू 3b आ गया। अब ये vc की वैल्यू अपने इस इक्वेशन में रख लो तो pc क्या आ जाएगा, या इस इक्वेशन में रख लो अपने, इसमें रख लो tc की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, vc के मान इसमें रखा अपने ने, तो आर टी सी अपॉन में 3b माइनस बी, इसमें रखा मैंने, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं vc के मान, 2a अपॉन में 3b की क्यू, 2 की स्केयर 4b स्केयर, 2a अपॉन में 27b क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी टीसी ये उधर ले जाओ सब कुछ, टीसी कितना आ गया 2a अपॉन में 27b क्यू 4b स्केयर अपॉन में r, कुछ मल्टी कैंसिल आउट हो रहा है, यस b स्केयर कैंसिल आउट हो रहा है, तो 8a अपॉन में 27b r, ये आ गई वैल्यू किसकी, टीसी की आ गई, अपने यहाँ टीसी आ गया, वीसी आ गया, टीसी और वीसी की वैल्यू पुट करेंगे तो पीसी आ जाएगा। इसी टाइप अपने किसकी वैल्यू निकालनी है, पीसी की, तो पीसी वैल्यू दोनों वैल्यू इसमें पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पीसी सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में ही है, तो एक से निकल सकते हैं वो। इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल बनते हैं, टीसी वीसी और पीसी, इस पेपर में इस पर न्यूमेरिकल 100% आएगा, तो वही न्यूमेरिकल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं हो न्यूमेरिकल कैसे करोगे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। तो पीसी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टीसी की वैल्यू रखी 8a अपॉन में 20cbr, वीसी की वैल्यू रख दो अपने 3b माइनस बी a अपॉन में 3b की होल स्क्वायर, ये सोल्व करेंगे थोड़ी सी, r से r कैंसिल आउट हो गया, 8a अपॉन में 27b और यहाँ 2b आ गया, 9b स्क्वायर, $54 हो गए,
इसको सोल्व करना है, एलसीएम लेकर सोल्व होगा। कॉमन है वो क्या आ रहा है इसमें, a/b के कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 54 माइनस 1.9। इसको काट देते अपने 27, यहाँ 4 आ गया, तो a/b स्केयर 4/27 माइनस 1.9 ये आ गया। इसको थोड़ा सोल्व करना है, इनका एलसीएम 9 है, 27 है, 27 आएगा एलसीएम इसका। a/b स्केयर 4 माइनस 9 3 जा 27 होते हैं, तो 3 आएगा, तो a/27 b स्केयर, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी सी की आ गई, ये पी सी की आ गई। टी सी की वैल्यू क्या थी अपने पास, 8a/27 b, और वी सी की वैल्यू क्या थी अपने पास, 3b। तो पी सी, टी सी और वी सी तीनों की वैल्यू आ गई। ये है क्रांतिक नियतांक पी सी, टी सी और वी सी। अब इन तीनों को यूज़ करके अपने ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए और बी की वैल्यू अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।